से जब आप बाकी जगहों पर हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते हैं, अच्छी बात है लोगों पर, डिवोटीज पर, तो कश्मीर में जामिया मस्जिद हमारी क्यों बंद है? फॉर गॉड सेक प्लीज डू इट। रेल जो है, रेलवे मिनिस्टर साहब हमारे बहुत ही काबिल मिनिस्टर साहब हैं। जब इनसे मिलते हैं तो दिल से बात सुनते हैं। इनके MUS भी, जब भी मेरा कुछ इशू था जो मेरी नोट्स में आया, हम इनके पास गए। बारामूला उड़ी रेलवे लाइन के कुछ इश्यूज थे रिलाइनमेंट के, तो इन्होंने मुझे यकीन दिया कि वो ठीक करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो रिलाइनमेंट जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, जो गनी बस्तियों के बीच में रेल जा रही है। और इसी तरह जो आपने चनाब दरिया पे सबसे बड़ा ब्रिज बनाया, उसके लिए इंजीनियरों की पूरी टीम को, मजदूरों को हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। रेल आम आदमी का हवाई जहाज़ है। हम ये चाहेंगे कि कश्मीर में जितनी भी रेलें चलती हैं, जैसे हर रेल का कुछ न कुछ नाम होता है, आप हबक खातून, लालदेद, शेखुल आलम, सुल्तान आरफीन, इनके नाम पर कम से कम एक एक रेल चालू करें या किसी रेल का नाम वो रखें जिससे वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी हो। बारामूला उड़ी जो आपने प्रपोजल रेलवे लाइन दी है, वो गन्नी बस्ती से होके जाती है। उसका तब कोई फ़ायदा है जब आपकी रेलवे लाइन मुजफ्फराबाद से होके, हम दुआ करेंगे हालात तब्दील हो जाएं और सीपेक के साथ जिस दिन हमारी रेलवे लाइन मिलके सेंट्रल एशिया तक जाए, ऐसे हालात हों, ऐसी शांति आ जाए, हम दुआ करेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर अमन हो। वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था, दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी हम मिटाना चाहते हैं। रेल दिल्ली से दूरी तो मिटा सकती है, लेकिन अगर दिल से भी दूरी मिटानी है तो फिर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने होंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करें। सर मैं इसी पर आ रहा हूँ, बस दिल से दूरी, दिल्ली से दूरी, ये तो दिल्ली से दूरी मिटा रहे हैं, मैं दिल से दूरी मिटाने की बात कर रहा हूँ, तभी तो रेल का फ़ायदा है। और मेरी ये गुजारिश है कि लगभग 5 लाख जो हमारी फ़ौज है वो हमारे नॉर्थ कश्मीर में बॉर्डर्स पे, बाकी जगहों पे है, वो रेल से ही आया जाया करते हैं। तो नॉर्थ कश्मीर 5 लाख फौजियों को रोज़गार भी देता है, फौज के सिपाहियों को। तो हमारी रेलवे डिपार्टमेंट से गुजारिश होगी कि रेलवे में कश्मीर के लिए कम से कम 1-2% रिजर्वेशन मुलाजमतों में रखी जाए, क्योंकि मिलिटेंसी से 1999 से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हमने उठाई है। बस सर 2 मिनट हो गए, 1 मिनट और लूँगा। तो मेरी ये गुजारिश होगी आपसे कि आप हालात बदलेंगे, उड़ी से आगे अगर आप जब भी आपको मुनासिब लगे, आप उस पार की सरकार से कभी बात करके, हमारे शारदा पीठ के टेंपल हैं, वहाँ हमारे पंडित भाई जाना चाहते हैं, डिवोटीज हैं, एक हिस्टोरिक मोनूमेंट है। अगर आप बहुत दिन हम देखना चाहते हैं, वाकई अगर कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, तो मेहरबानी करके इस रेलवे लाइन को, दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है, मुजफ्फराबाद से होके, शारदा पीठ से होके सीपेक तक मिलाई जा सकती है। हम दुआ करेंगे वो दिन आए ताकि यहाँ से हमारे यात्री, हमारे कोई भी लोग, डिवोटीज शारदा पीठ के हिस्टोरिक मोनूमेंट्स तक जा पाए। हम उस दिन की कल्पना करेंगे। और एंड पर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कश्मीर में जुल्म व सितम बंद कर दीजिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए। सनू मंगचू को रहा किया, उसके लिए वेलकम, लेकिन ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को भी छोड़िए और जामिया मस्जिद का घेराव बंद कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपने रेल मंत्रालय के लिए 2026-27 की अनुदान की मांग पर चर्चा में मुझे अपना पक्ष रखने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में रेल मंत्रालय नित नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और देश को एक माला में पिरोने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से अपनी ओर से और अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन एवं आभार करता हूं। मैं आज यहां पर जब अनुदान की मांग पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं तो मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत रिकॉर्ड पूंजीगत निवेश हमारे रेल मंत्रालय में किया गया। 2009 से लेकर 2014 के दौरान यूपीए की सरकार थी,
इस अवधि में रेलवे के लिए केवल 45,900 करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन किया गया। और इसके विपरीत जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रतिबद्ध सरकार बनी तो हम जानते हैं कि इस वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे के लिए 2,93,030 करोड़ का कुल पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया, जो 2009-14 की अवधि की तुलना में 540% अधिक है सर। इसके साथ ही अगर रेलवे अवसंरचना के विकास की बात करें तो यूपीए की सरकार के 2004 से 14 के कार्यकाल के दौरान ट्रैक दोहरीकरण डबलिंग के प्रयास अपेक्षाकृत सीमित रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि जो उस समय की तात्कालिक परियोजनाएं थी वह धीमी गति से चल रही थी और मौजूदा रेल लाइनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया था और औसतन प्रतिदिन केवल 4.2 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा रहा था। जबकि उसके विपरीत आज जब मोदी है तो मुमकिन का है नारा हम लोग लगाते हैं तो उसको स्पष्ट उदाहरण के रूप में हमको देखने मिलता है कि अब प्रतिदिन औसतन लगभग 14.5 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा रहा है, जो कि पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। पिछले एक दशक में 31,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया और वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5,000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैक जोड़े जा रहे हैं। इससे यात्रियों के माल परिवहन दोनों के लिए रेलवे की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रेलवे आधुनिकीकरण के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्री अनुभव को नया स्वरूप देने के लिए मोदी सरकार ने नागरिक को केंद्र में रखते हुए रेलवे सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में व्यापक सुधार किए। इस दृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण वंदे भारत ट्रेन की पहल है। साथियों कृपया संक्षिप्त करें। बस अध्यक्ष सभापति महोदय थोड़ा सा संरक्षण चाहता हूं आपका। दिसंबर 2025 तक 164 वंदे भारत ट्रेनें और देश के 274 से अधिक जिलों को जोड़ चुकी हैं, जो कि लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करा रही हैं। वर्ष अगर सुरक्षा की बात करें तो उदाहरण के लिए 2013 में 118 रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर चिंता का विषय था। इसके विपरीत मोदी सरकार ने रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप 2025-26 में दुर्घटनाओं की संख्या घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम 11 रह गई है। साथ ही कवच जैसी उन्नत स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली को लागू किया गया, जो ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ मांगे हैं जो आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं, उसके बाद अपना विषय समाप्त करूंगा। मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय है और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री जी ने कई सौगातें भी प्रदान की हैं, परंतु अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम हो तो जबलपुर समेत पूरे महाकौशल अंचल में रेल विभाग से संबंधित विकास की गति बढ़ेगी और यात्री सुविधाएं भी बढ़ेंगी। बस भाई साहब, माननीय सभापति महोदय, जबलपुर से दमोह के बीच नई रेल लाइन, पश्चिम मध्य रेल के कार्य क्षेत्र में नए स्टेशनों को शामिल करना, जबलपुर से पुणे ट्रेन जो अभी साप्ताहिक है उसको नियमित रूप से रोज चलाना, जबलपुर से अमृतसर के बीच नई ट्रेन चलाना और पश्चिम मध्य रेलवे में ग्वारी घाट से गढ़ा रेलवे स्टेशन जो अभी SECR में काम कर रहा है उसको WCR में शामिल करना। और इसके साथ ही मनोज कुमार, मैं बस एक बात समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय की धन्यवाद दे दूं हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी, जिन्होंने अभी जबलपुर गोंदिया लाइन के दोहरीकरण के लिए 5,236 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके लिए माननीय मोदी जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे रेल अनुदान 2026-27 पर बोलने का मौका दिया और मैं अपने नेता जननायक राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूं। साथ में भगवान रूपी हमारे सासाराम संसदीय क्षेत्र के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस सदन का भाग बनाया, मुझे यहां भेजा। मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम और इसके आसपास के क्षेत्र के लंबे समय से लंबित रेल मांगों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जो क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। महोदय, 2023 में अमृत भारत रेल स्टेशन का शिलान्यास हुआ। महोदय,
आदरणीय रेल मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं, अभी भी हमारे संसदीय क्षेत्र में डेहरी रेलवे स्टेशन है, पहलेजा है, करवंदिया है, सासाराम है, किरहिंडी है, खुरमाबाद है, कुदरा है, मुठानी है, पुसौली है, भभुआ रोड है, दुर्गावती है। इन सब स्टेशनों पर यदि आइएगा महोदय तो आप देख सकते हैं अभी भी पानी पीने का, शौचालय का अच्छा व्यवस्था नहीं है। जो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं पहले भी लिखित में भी मैं दिया था कि इन सारे स्टेशनों पर कम से कम जो मूलभूत सुविधा है, आवश्यकता है, वो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ महोदय। कुछ बातें आपको, कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने में लाना चाहूंगा महोदय। रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किंतु आज जिस तरह रेलवे के प्रमुख घटकों का निजीकरण किया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय रेल में करीब 2.74 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। मनोज जी, मेरा आग्रह है कि दल से बातें बजट पे आ चुकी हैं, अगर अपने क्षेत्र की बातें करेंगे तो ज्यादा संज्ञान में क्षेत्र के लिए भी जाएगा और मंत्री जी के लिए। मैं वही बात कह रहा हूं महोदय। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी बैकलॉग पड़ी हुई है खाली, और महोदय यदि आप आइएगा हमारे रेलवे स्टेशन सासाराम और भभुआ रोड पे, तो प्रत्येक दिन वहां से कुछ ट्रेनें गुजरती हैं। जैसे महाबोधि आता है दिल्ली और बॉम्बे मेल है महोदय। आप देख सकते हैं हजारों के तादाद में बेरोजगार भाई प्रत्येक दिन जानवर जैसा लद करके, जनरल बोगी की भी स्थिति कम हो गई, उसमें लद करके दिल्ली बम्बे आते हैं, और महोदय वहां भी हमें गाली सुनना पड़ता है। महोदय आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनरल बोगी का पिछला बार आदरणीय हमारे मंत्री महोदय ने कहा था कि अब जनरल बोगी का जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। कृपया समाप्त करें। अरे महोदय, मैं तो अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं किया हूँ। 3 मिनट 13 सेकंड हो गया। 3 मिनट महोदय, थोड़ा सा और समय दे दिया जाए महोदय। कुछ मांगों को 1 मिनट महोदय, कुछ मांगों को मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। भिट्टी गांव के पास अंडरपास में जल्द से जल्द काम लगाया जाए। मुठानी स्टेशन पर फुट ब्रिज बनना चाहिए। पहलेजा, करवंदिया, किरहिड़ी, खुरमाबाद, पुसौली, पहलेजा, दुर्गावती, मोहनिया में जो फुट ओवर ब्रिज है उसको बनाया जाए महोदय। चूंकि रेलवे स्टेशन उस पार होता है और इस पार से कभी कभी लोग जब पार करते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है महोदय। शिवसागर स्टेशन पर इंटरसिटी और कुदरा स्टेशन पर महोदय बॉम्बे मेल का रुकावट अनिवार्य है। राजधानी एक्सप्रेस का महोदय सासाराम और भभुआ रोड पे रुकावट अनिवार्य है, ताकि हजारों लोग प्रत्येक दिन मुंबई और दिल्ली जाते हैं महोदय, वो यात्रा सुविधा उनको हो सके और वो जा सके महोदय। एक चीज और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, आरा भभुआ मां मुंडेश्वरी जो रेल लाइन पहले से मांग बजट में है उसको पूरा किया जाए। दिलदार नगर से भभुआ रोड तक जो है उसको पूरा किया जाए महोदय। बस 1-2 और मांग है महोदय। एक सासाराम गोरछड़ी जो क्रॉसिंग लाइन है उस पर अंडरपास अनिवार्य है महोदय। बहुत सारा दर्जनों लोगों का एक्सीडेंट होकर के हत्या घटना में मृत्यु हो गया महोदय, वहां पर अंडरपास जरूरी है। कुदरा में अंडरपास। चेयरमैन महोदय और विजय कुमार जी, आग्रह करूंगा कि मुझे लगता है कि आप सब लोग, हमारी प्राथमिकता है कि हम जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं उनके लिए हमारी प्राथमिकता है। तो आप अपने क्षेत्र की जो मांग है वो माननीय मंत्री के सामने रखिए, तो समय की जिम्मेदारी 3 मिनट। सर, मैं लिमिट टाइम में ही सारी बातें रख दूंगा। जेएमएम की तरफ से आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी एक सुझाव है कि जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें सबसे पहला कि कारण किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मैन पावर ड्रिवन ये आपका रेलवेज होता है। बहालियां बहुत समय से हो नहीं रही है। वो चीजें जब तक कि हम अपने व्यवस्था को सुदृढ़ न कर लें तब तक के लिए मैन पावर कमजोर ना करे, इसकी मेरी सुझाव रहेगी और बहालियों को होते रहने दिया जाए। बहुत ज़्यादा आपका जाकर के हमारे यहाँ से आपका फ्रेट ट्रेन चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारा माल ढुलाई होता है, तो टाइम से हमारा जो राजस्व है वो टाइम से मिलता रहे झारखंड को, और एमजीआर लाइंस की डबलिंग, और क्योंकि हमारे यहाँ कोल और बाद बाकी मिनरल्स जो भी चलते हैं, नए जो आपका ट्रेन लाइंस
जो कि पीपीपी मोड पे होने थे, जिसमें कि आपका जाकर के हमारे यहाँ पाकुड़ में क्योंकि वहाँ पे WPDCL, PSPCL, नैवेली और औरबिंदो है, तो पाकुड़ टू दुमका रेलवे लाइन आपका स्थापित हो, उस पर जो है कार्य, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सर्वे हो चुका है। बररवा, पाकुड़, तीन पहाड़, साहेबगंज आपका जाके आरओबी अंडर प्रोसेस है। मिर्जा चौकी आरओबी आपकी ज़रूरत है। और कई ऐसे हमारे यहाँ रेलवे के जो साइडिंग्स है, जो पुराने ज़माने से जो जिनके नाम पे बुक है, वो लोग रहे नहीं, उसी नाम पे लगातार कंटिन्यू किया जा रहा है। जिस सजेशन को मैंने जोनल ऑफिस में भी दिया था कि ये अब जो वहाँ पे नए लेसीज है उनके नाम पे हो, तब ज़्यादा लोग जो है उस पर आपका घुस करके जो है आपका जो है काम कर पाएंगे, और 24 घंटा लोडिंग का भी आपका जाकर के काम हो पाएगा। मैं कुछ विशेष डिमांड जो कि हमारे यहाँ से लगातार मैं देते आया हूँ, और इस बार जोनल ऑफिस से कही भी गई कि भाई कुछ ट्रेन की डिमांड्स पूरी की जाएगी, जिसमें कि आपका जाकर के मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस जो तालझारी में रुकना चाहिए, शताब्दी एक्सप्रेस जो पाकुड़ में आपका स्टॉपेज हो, गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस जो पाकुड़ स्टेशन पे आपका स्टॉपेज हो, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस जो कि पाकुड़ में स्टॉपेज हो, हावड़ा NGP वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका पाकुड़ स्टेशन पे स्टॉपेज हो, हावड़ा गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस पाकुड़ पे स्टॉपेज हो, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी जो कि पाकुड़ पे स्टॉपेज हो, मुजफ्फरपुर भागलपुर एक्सप्रेस जो कि साहेबगंज तक के लिए दौड़ाया जाए। एक रांची कामाख्या, क्योंकि हमारे यहाँ से राजधानी रांची के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं और ट्रेन फुल जाती है। एक आपका मांग की गई थी रांची कामाख्या डेली चलाने के लिए, जिसमें कि जवाब आया कि वो आपका जाकर के ये आपका वीकली एक्सप्रेस ट्रेन ओन्ड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। मैं यहाँ पे रेलवे के सामने डिमांड रखता हूँ कि उसको डेली चलाए ताकि लोगों को उसमें सुविधा मिले। और एक बहुत समय से हम इस बात को रख रहे हैं कि सॉकर्स रेलवे द्वारा हटाए गए, लेकिन जितना झटका सर, मैं बहुत शॉर्ट टाइम में सारे बातों को कंपाइल किया हूं। जो सॉकर्स हटाए गए हैं उसमें ट्रेन और आपका जाके लेंथ बढ़ाने में जो झटके हो रहे हैं, ट्रेन में हम लोग जो सफर करते हैं, मैं भी करता हूं, तो झटके बहुत ज्यादा आपके हो रहे हैं। और हमारे MPs लोग का जो बात रखने के लिए जोनल में ZRUCC मेंबर्स दिए जाते थे, वो बंद कर दिए गए। वो पुनः आरंभ आपका होना चाहिए, ये मेरा डिमांड है। यहाँ पे सब लोग उस चीज को मानेंगे, क्योंकि आप सारी हर मीटिंग में हम लोग को आने के लिए बोली जाती है, और नहीं पहुंचे तो बोलते हैं कि एक चिट्ठी आप भेज दीजिए, उसको हम पूरा कर लेंगे, लेकिन जो होता नहीं है। तो बहुत सारे आपका कोविड के टाइम में भी लोकल ट्रेन जो है बंद किए गए, जो पैसेंजर लोकल ट्रेन बंद किए गए, ये ऑल ओवर इंडिया किए गए, उन सभी को स्टार्ट होना चाहिए। झारखंड में विशेष करके क्योंकि वहाँ पे जो कि आपके किसान और गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। मैं यहीं पे अपने बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापती महोदय। रेल्वेच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण मला संधी दिली। आज ह्या चर्चेत भाग घेत असताना सभापती महोदय, धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील आई तुळजाभवानीच्या पदस्पर्शानं पावन झालेलं तुळजापूर जे हे तीर्थक्षेत्र आहे, ते रेल्वेनं जोडण्याच्या संदर्भात या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014ला लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी त्या ठिकाणी घोषणा केली होती। सभापती महोदय, आजपर्यंत धाराशिव पासून तुळजापूर पर्यंतच्या रेल्वे लाईनचं काम त्या ठिकाणी पूर्ण झालंय, पण तुळजापूर पासून सोलापूर पर्यंतच्या रेल्वे लाईनचं काम त्या ठिकाणी अजून टेंडरच्याच परिस्थितीत आहे। सभापती महोदय, माझी मागणी आहे की सोलापूर ते तुळजापूर हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यासाठी साधारणतः 2000 कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे। त्याच्यातला केंद्र सरकारचा 1000 कोटी रुपयाचा हिस्सा त्या ठिकाणी केंद्र सरकारनं उचलणं गरजेचं आहे, आणि त्याच्यासाठीची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वे मंत्री महोदयांनी करावी, जेणेकरून धाराशिव, तुळजापूर, सोलापूर हा रेल्वे मार्ग त्या ठिकाणी पूर्ण होईल आणि आई तुळजाभवानीचं तीर्थक्षेत्र हे त्या ठिकाणी रेल्वे मार्गानं जोडलं जाईल। ही माझी त्या ठिकाणी आग्रही मागणी आहे। सभापती महोदय, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी मराठवाड्याचं विभागीय कार्यालय आहे, त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ सुद्धा त्या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगरला आहे। अजिंठा, वेरूळ लेण्या त्या ठिकाणी आहेत, त्याचबरोबर डॉक्टर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ सुद्धा त्या ठिकाणी आहे। त्यामुळे अनेक विद्यार्थी आणि
मराठवाड्यातील बहुतांश लोकांना त्या ठिकाणी संभाजीनगरला जावं लागतंय. त्याच्या संदर्भात सर्वे रेल्वेनं त्या ठिकाणी करण्यासाठी बजेटची तरतूद केलेली आहे. माझी आग्रही मागणी आहे की धाराशिव पासून छत्रपती संभाजीनगर पर्यंतचा जो रेल्वे मार्ग ज्याचा सर्वे आपण करतायत तो सर्वे तातडीनं पूर्ण करून हा रेल्वे मार्ग त्या ठिकाणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं पावलं उचलावीत आणि याच्या सर्वेक्षणासाठी 6 कोटी रुपये आपण मंजूर केले. त्याच्याबद्दल रेल्वे मंत्री महोदयाचं सुद्धा मी त्या ठिकाणी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सभापती महोदय, हारंगुळ ते पुणे ही ट्रेन त्या ठिकाणी चालू आहे, पण सध्या ही ट्रेन जी आहे ती पुणे स्टेशन पर्यंत त्या ठिकाणी जात होती, पण दुर्दैवानं आता ही ट्रेन हडपसर पर्यंतच त्या ठिकाणी धावते आणि धाराशिवमधनं लातूरमधनं त्या ठिकाणी जाणाऱ्या अनेक लोकांना पुण्यामध्ये जाण्यासाठी फार मोठी अडचण त्या ठिकाणी निर्माण होती आहे. सभापती महोदय, 1-2 मिनिटं पण बोललेलो नाही, मला माझ्या मतदारसंघाचे विषय तर मांडू द्या. सभापती महोदय, ही जी ट्रेन आहे ती हारंगुळ पासून पुणे स्टेशन पर्यंत धावण्याच्या बाबतीत सुद्धा त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा, जेणेकरून जे प्रवाशांना आणि विद्यार्थ्यांना फार मोठी अडचण त्या ठिकाणी निर्माण होते ती अडचण त्या ठिकाणी दूर केली जाईल. सभापती महोदय, माझ्या धाराशिव लोकसभा मतदारसंघामध्ये ज्या ट्रेन धावत आहेत त्याच्यामध्ये कळंब रोड स्टेशन हे इंग्रजांच्या म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळापासून नॅरोगेज होती तेव्हापासूनचं हे स्टेशन आहे. सभापती महोदय, या कळंब रोड स्टेशनला त्या ठिकाणी लातूर मुंबई एक्सप्रेस या ट्रेनला कळंब रोड टरवळे या ठिकाणी थांबा देण्याच्या बाबतीत मी कित्येक वर्षापासून म्हणजे ज्या दिवशीपासून खासदार झालो त्या दिवशीपासून प्रत्येक अधिवेशनात ही मागणी करतोय. त्याचबरोबर डोके हे धाराशिव तालुक्यातली सर्वात मोठं गाव आहे आणि राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. इथं सागर कारखाना देखील आहे, तर या ठिकाणी कुठलीही एक्सप्रेस थांबत नाही. नांदेड पनवेल जी ही गाडी आहे याला डोके स्टेशन या ठिकाणी थांबा मिळावा ह्याच्यासाठी सुद्धा मी मागणी त्या ठिकाणी आग्रही करतोय. ती मागणी त्या ठिकाणी रेल्वे मंत्री महोदयांनी पूर्ण करावी. सभापती महोदय, एक शेवटचा विषय आहे की लातूर धाराशिव बार्शी या भागातून अनेक प्रवासी त्या ठिकाणी पुण्याला प्रवास करतायत आणि त्याच्यामुळं माझी आपल्याला विनंती आहे की मराठवाड्यातनं सुद्धा अनेक विद्यार्थी प्रवास करतायत. लातूर ते पुणे ही इंटरसिटी ट्रेन त्या ठिकाणी सभापती महोदय त्या ठिकाणी चालू करावी ही माझी मागणी आहे. आणि सभापती महोदय झालं संपवतोय मी एक फक्त काफी श्रीकांत शिंदे जी. सभापति एक मिनट दे दीजिए. सभापती महोदय, आपका समय आपण रेल्वे मंत्री महोदयांनी हाय स्पीड कॉरिडॉर त्या ठिकाणी जाहीर केलाय. एक आहे मुंबई पुणे आणि दुसरा आहे त्या ठिकाणी पुणे सिकंदराबाद. तर हा पुणे सिकंदराबाद जो कॉरिडॉर आहे तो त्या ठिकाणी धाराशिव मार्गे लातूर मार्गे त्या ठिकाणी करावा ही माझी आग्रही मागणी सन्माननीय रेल्वे मंत्री महोदयांना. धन्यवाद सभापती महोदय. श्रीकांत शिंदे जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवेज पर बोलने का अवसर यहाँ पर प्रदान किया. मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और रेल राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि 2014 के पहले की रेल की परिस्थिति और 2014 के बाद की रेल की परिस्थिति आज पूरा देश यहाँ पर देख रहा है और महसूस कर रहा है. आज हमारा भारतीय रेलवे एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है. एक आम हिंदुस्तानी के लिए ट्रेन का सफर कोई मामूली बात नहीं है. ये सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का सफर नहीं है. ये उसके जीवन के संघर्ष, उसके सपनों, उसकी उम्मीदों और उसकी आजीविका के सबसे बड़ा सहारा रेलवे है. क्योंकि मैं जहां से आता हूं कल्याण लोकसभा से, वहां पर हर रोज लाखों रेल प्रवासी लोकल रेल से अपना सफर करते. सुबह जल्दी उठकर ट्रेन पकड़कर काम पर जाते हैं और रात में जो है फिर से काम से लोकल ट्रेन में धक्के खाते जो है अपने घर आते हैं. ये रेलवे की सुविधा बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो, कल्याण हो, मेट्रोपॉलिटन शहर हो, जहां पर लाखों की आबादी सिर्फ रेलवे से सफर करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो ये रेलवे पर रहते हैं. अरविंद सावंत जी भी समझ सकते हैं, वर्षा गायकवाड़ जी भी समझ सकते हैं. गए कई सालों से हम सभी लोग जिस शहरों में रहते हैं सबसे ज्यादा लोग रेलवे से सफर करते हैं.
लेकिन 2014 की परिस्थिति और 2014 की बाद की परिस्थिति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये मैं आज यहाँ पर कह सकता हूँ। क्योंकि मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूँ वहां पर इस कल्याण लोकसभा में सेंट्रल रेलवे पर ये कल्याण लोकसभा आती है, लेकिन इस कल्याण लोकसभा की पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बहुत ज्यादा फर्क है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी का भी, पीयूष गोयल जी का भी और अभी अश्विनी वैष्णव जी का भी, जिन्होंने रेलवे में इस सेंट्रल रेलवे पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा से ज्यादा फंड आवंटन करने का काम यहाँ पर किया। सिर्फ मेरे चुनाव क्षेत्र में आज तक मुझे लगता है कि 5-6 हजार करोड़ से ज्यादा काम सिर्फ कल्याण लोकसभा में यहाँ पर हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। कल्याण लोकसभा में बहुत सारी कठिनाई थी, 5th और 6th लाइन यहाँ पर नहीं हो रही थी। वो 5th और 6th लाइन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तभी 5th और 6th लाइन जो लोग इंतजार कर रहे थे 15 साल 20 साल से, वो नहीं हो रही थी, आज वो पूरी हो चुकी है। आज वहाँ पर रेलवे सर्विसेज जो है शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ पर मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा, जैसे 5th और 6th लाइन थाने से कल्याण तक बनी और तीसरी और चौथी लाइन का भी कल्याण से अंबरनाथ तक का काम अभी शुरू है, लेकिन अगर ज्यादा फायदा लोगों को चाहिए तो 5th और 6th लाइन जो थाने और सीएसटी के बीच में रुकी हुई है लैंड एक्विजिशन के कारण, जो भी कारण हो, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द मुझे लगता है कि मंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एसआरए के साथ एक ऐसी पॉलिसी निर्मित करनी चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे 5th और 6th लाइन का काम जल्द से जल्द हो। क्योंकि आज भी इन सभी रेलवे के जगहों पर, लैंड पर रहने वाले लोगों को नोटिस जो है रोज मुंबई हो, थाने हो, कल्याण हो, यहाँ पर देने का काम रेलवे के माध्यम से हो रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर 30-30, 40-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको आज आप एक रात में आप लोगों को निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए एक पॉलिसी मैं दरख्वास्त करूंगा मंत्री जी से कि एक पॉलिसी आप बनाइए जिससे रेलवे को भी अपनी लैंड मिले। रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स इतने सालों से प्रलंबित हैं, वो रेलवे के प्रलंबित प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द पूरे हो। उसी के साथ में अरे तुम्ही नंतर बोला ना, बोला नथिंग